जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। पद्म पुराण के आज के अध्याय में आपका स्वागत है। भीष्म जी ने पुलत्स्य जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, ये जो भूमि है इसको पृथ्वी नाम किसके संबंध में दिया गया है और यह भूमि को यह नाम क्यों दिया गया है और इसको गौ भी क्यों कहते हैं। कई लोग इसको गौ मानते हैं, तो इसको गौ क्यों कहते हैं। तब पुलत्स्य जी ने कहा कि स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया। अब सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उसने वेन नाम के पुत्र को जन्म दिया, जो हमेशा अधर्म में ही लगा रहता था। वो लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता। तो एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, लेकिन वह रहा अशुद्ध मनोवृत्ति का। तो उसकी वजह से उसने किसी भी ऋषि मुनि की बात नहीं मानी। तब ऋषियों ने श्राप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। तो मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जाति उत्पन्न हुई, जो रंग में बहुत ही काली थी, एकदम काले काजल के जैसी। इसके बाद उसके दाहिने हाथ से एक अद्वितीय तेजोमय शरीरधारी पर धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष, बाण और गदा धारण किए हुए थे और साथ ही में रत्नमय कवच और अंग आदि भूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब उनके रूप में कहते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु ही अवतरीण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषेक किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है। न कहीं स्वाध्याय, न कहीं पर याग यवन हवन, कुछ भी नहीं। अब उनको क्रोध आया। क्रोध करके उन्होंने अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए मन बना लिया। अब उन्होंने देखा कि ये पृथ्वी जो है उसने गौ का रूप धारण कर लिया है और वो भागने लगी है। तो उस पृथ्वी को, जो कि गौ रूप धारण किए हुए है, उसके भागते हुए देखा तो पृथु ने भी उसका पीछा किया। अब वह धरती माता, जो कि अब गौ रूप धारण कर लिया है, वो एक स्थान पर खड़ी हो गई और बोली कि राजन, मेरे लिए आप क्या आज्ञा करते हैं। तो पृथु ने कहा कि इस चराचर जगत के लिए जो भी अभिष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने कहा बहुत अच्छा, और उन्हें स्वीकृति दे दी। तब राजा स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दूहकर वही दूध अन्न हुआ, जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव, गंधर्व, देवता, सभी ने उस गाय को दुहा था और जिसको जो चीज चाहिए थी उसे वह चीज मिली। तो इस तरह से गौ जो है हमारी माता हुई, क्योंकि उन्होंने सबके लिए कुछ न कुछ दिया था। अब उस समय जब पृथु राजा ने ये गाय माता से कहा था कि आप दे दो, तो उस वक्त स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर उन्होंने अपने हाथ से पृथ्वी को दूध दुहा था, जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है, वैसा अन्न उत्पन्न हुआ था। इसके बाद ऋषियों ने भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। अब जब ऋषियों ने गौ का दोहन किया तो उस समय चंद्रमा बछड़ा बने थे। दूहने वाले थे वनस्पति, और जो दूध का जो पात्र था वे थे वेद, और जो दूध निकला वो थी तपस्या, क्योंकि ऋषियों ने तपस्या मांगी थी। अब देवताओं ने भी वसुधा को दुहा। उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए और इंद्र राजा जो हैं वो बछड़ा बने, और उन्होंने ओज और बल को दूध के रूप में प्रकट किया। अब देवताओं का जो दोहन का पात्र था वो स्वर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अनंतक ने दुहने का काम किया।
यमराज बछड़ा बने और स्वधा दूध के रूप में प्राप्त हुई। अब बारी आई नागों की। नाग ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा बनाया। धृतराष्ट्र नाम के नाग ने दोगता बनकर विष रूपी दूध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध को दुहा था और उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धा ने दुहने का काम किया था। यक्ष अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्ध्यान विद्या को वसुधा से दूध के रूप में पाया। गंधर्व और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों को दोहन किया। उनकी ओर से अथर्ववेद के पारगामी विद्वान सुरुच ने दूध को दुहने का कार्य किया। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। कहते हैं कि पृथ्वी के शासन काल में कोई भी मनुष्य न तो दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन, न पापी और न कोई उपद्रवी, न कोई पीड़ा। उस समय सभी सदा प्रसन्न रहते थे, किसी को दुख शोक कुछ भी नहीं होता था। महाबली पृथु ने लोगों की हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल किया, जिससे कि लोग वहाँ पर बस सके, कुछ व्यवसाय कर सके। और पृथु जो है वो पृथ्वी को अपनी पुत्री मानते थे, इसीलिए इस धरा को, इस भूमि को पृथु की पुत्री पृथ्वी कहा गया। भीष्म जी पुलत्स्य जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप तो तत्व के ज्ञाता हैं, अब आप मुझे सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन कीजिए। तब पुलत्स्य जी ने कहा कि राजन, पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान मतलब यहाँ पर सूर्य। अब विवस्वान की 3 स्त्रियां थी, संज्ञा, रागी और प्रभा। रागी ने रैवत नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा जो है वो विश्वकर्मा की पुत्री थी, उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। अब कुछ काल के बाद में, मतलब कुछ समय के बाद, संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नाम के 2 जुड़वा संतानें हुई। ये वही हैं यमराज और महारानी यमुना, जिन्हें हम यम और यमी कहते हैं। इसके बाद वह विवस्वान जो कि सूर्य हैं, उनके तेजोमय स्वरूप को सह नहीं सकी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया और उसका नाम था छाया। अब छाया संज्ञा के सामने खड़ी होकर बोली कि देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो संज्ञा ने कहा, छाया, तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की तरह पालन पोषण करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। अब वो वहाँ पर भगवान सूर्य के साथ में पत्नी की तरह ही रहने लगी, तो जिसकी वजह से उन्हें आगे पुत्र रत्न प्राप्त हुए। अब छाया के गर्भ से सबसे पहले शनैश्वर नाम के पुत्र हुए, जो शनि देवता हैं वो, और उसके बाद उनके गर्भ से 2 कन्याएं, तप्ती और विष्टि, इन 2 कन्याओं का जन्म हुआ। अब एक समय यशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में आए थे। वहाँ वे फल खाकर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके रूप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोक का राज्य और धर्म अधर्ममय जगत की देखरेख का अधिकार मांगा और इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल की पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्म अधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिला।
अब इधर छाया के पुत्र शनैश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं थी जो नदी हो गई, और विष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था, तो वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में ईल जो है वो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। अन्य पुत्रों के नाम हैं इक्ष्वाकु, जो इक्ष्वाकु वंश कहलाता है, वे जिसमें भगवान श्री राम और रघु का जन्म हुआ था। तो इक्ष्वाकु जो कि इक्ष्वाकु वंश के प्रवर्तक हैं। फिर कुशनाभ, अरिष्ट, गृष्ट, नरिष्यंत, करुष, सरयाति, पृषद और नाभग, ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र जो है ईल को राज्य भार सौंप करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। इसके बाद उनकी तपस्या को सफल करने के लिए ब्रह्मा जी आए और बोले कि मनो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। तो मनु ने कहा कि आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो, ऐसा मुझे चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा मनु जो है वो अपनी राजधानी में वापस आए। इसके बाद राजा ईल जो है वो अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहाँ के राजाओं को अपने वश में करने लगे। अब एक दिन ईल जो राजा हैं वो रथ में बैठकर भगवान शंकर के महाउपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त था और जिसका नाम था श्रवण। अब वह श्रवण जो उपवन है उसका क्या था कि भगवान शंकर और माँ पार्वती की वह एक अपनी अंतर्गत लीला करने की अंगत जगह थी। अब वहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी विचार करते थे, विहार करते थे। अब उस जगह पर ऐसा वरदान दिया गया था कि कोई भी अगर पुरुष जाति वहाँ पर आए, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, कुछ भी हो, अगर पुरुष जाति अगर उस वन में प्रवेश करती है तो वो स्त्री बन जाएगी। तो जो ईल राजा थे उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगर मैं इसमें प्रवेश करूंगा तो उसमें स्त्री बन जाऊंगा। तो वे अपने घोड़े पर बैठकर उस वन में, जिसे श्रवण कहते हैं, उसमें प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने उस वन में प्रवेश किया तो वे स्त्री बन गए और उनका जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गई। तो अब वो स्त्री बनने के कारण उनका नाम हुआ इला। वे इला नाम की स्त्री बने। अब जब इला उस वन में घूम रही थी तो वो सोचने लगी कि मेरे माता पिता कौन है, मेरे भाई बंधु कौन है, मेरे भ्राता कौन है। अब वे इसी उधेड़-बुन में थी कि इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देख लिया। इला की दृष्टि बुध पर पड़ी, बुध की दृष्टि इला पर पड़ी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। अब बुध उन्हें देख करके और उन पर मोहित होकर के उनसे पूछने लगे कि क्या आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों इस रूप में विहार कर रही हैं। तब उनसे ये सब पूछा गया तो उन्होंने फिर इला ने कहा कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, आप ही बताइए कि मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, मेरे परिचय दीजिए, मेरे कुल का परिचय दीजिए। तब बुध ने कहा कि सुंदरी, तुम इला हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं चंद्रपुत्र बुध हूँ और मेरा जन्म तेजस्वी कुल में हुआ है। इसके बाद में दोनों ने विवाह किया, दोनों साथ में रहने लगे। और अब इधर इनके भाई इक्ष्वाकु आदि जो मनु कुमार हैं वो अपने राजा ईल की खोज करते हुए श्रवण के निकट आ पहुँचे।
उन्होंने देखा कि ईल जो है वो तो ईला बन चुकी हैं। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा भाई जो है वो स्त्री कैसे बन गया। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि ये जो स्त्री बना है ये टल नहीं सकता है, लेकिन इसका एक उपाय हो सकता है। उन्होंने मतलब भगवान शिव ने और पार्वती ने, माँ पार्वती ने इक्ष्वाकु से कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए और उसका जो फल होगा वो आप हमें अर्पण कीजिए। ऐसा करने से ये जो ईल है, जो कि अब इला बन चुके हैं, ये किम पुरुष हो जाएंगे। किम पुरुष का मतलब है कि जब उनका मन होगा वो अपनी इच्छा से 1 महीने पुरुष रहेंगे और 1 महीने स्त्री रहेंगे। इस तरह से वो दोनों स्वरूप में यहाँ पर रहेंगे। अब ईला जो है, क्योंकि वे बुध के साथ में पत्नी की तरह रह रही थी, तो उन्होंने गर्भ धारण किया और उन्होंने जब गर्भ धारण किया तो उससे उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब उधर पुत्र को उत्पन्न करके बुध जो है वो स्वर्गलोक को चले गए और जिस प्रदेश में ईल या ईला रहते थे उसे ईलावृत वर्ष के नाम से प्रसिद्धि मिली। अब उनका जो पुत्र हुआ था, मतलब ईला और बुध का जो पुत्र हुआ था उसका नाम था एल। अब एल क्या हुआ कि उनके जो पिता थे वो चंद्रमा के वंश के थे और वो चंद्रवंश को विस्तार करने वाले हुए। अब जो इक्ष्वाकु वंश जो है वो सूर्यवंश है, तो ईला जो है वो सूर्यवंश की है। तो ईल के पुत्र या ईला के पुत्र जो बुध से उत्पन्न हुए थे एल, वे क्योंकि पिता का जो वंश था वो चंद्रवंश था, इसलिए वे आगे जाके चंद्रवंशी हुए। अब ईल जो किम पुरुष अवस्था में थे वे सुषुम्न भी कहलाए। अब सुषुम्न ने आगे 3 पुत्रों को और जन्म दिया और उनके नाम हैं उत्कल, गय और हरिताश्व। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे और उत्कल की जो राजधानी है वो उड़ीसा, जहाँ पर उत्कल ने अपना राज्य बनाया था। अब हरिताश्व जो है वो पूर्व प्रदेश के साथ दक्षिण दिशा के राज्य के राजा हुए। इक्ष्वाकु को मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। अब इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में से 15 पुत्र श्रेष्ठ थे। वे मरु के उत्तरी प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मरु के दक्षिणवर्ती प्रदेशों के राजा बनाए गए। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से कुकस्थ नाम का पुत्र हुआ। ककुस्थ का पुत्र हुआ सुयोधन। सुयोधन का पुत्र था पृथु और पृथु का पुत्र था विश्वावसु। विश्वावसु का पुत्र हुआ आद्र और आद्र का पुत्र हुआ युवनाश्व। युवनाश्व का पुत्र हुआ शाश्वत और जिसे अंग देश में शाश्वती नाम की पुरी बसाई थी। शाश्वत से बृहदश्व और बृहदश्व से कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व से धुंधु नाम के दैत्य का विनाश करके धुंधु को मार के विख्यात हुए उनके 3 पुत्र। वे थे दृढ़ाश्व, दंड और कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे और जो धृष्व थे उनका पुत्र हुआ प्रमोद। प्रमोद का पुत्र हुआ हर्षश्व। हर्षश्व से निकुंभ और निकुंभ से सहताश्व का जन्म हुआ। सहताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व और रणाश्व। रणाश्व के पुत्र हुए युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र थे मानधाता। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु और मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति ज्यादा थी क्योंकि वे इंद्र के मित्र थे और बहुत प्रतापी राजा थे।
पुरुकुत्स का पुत्र हुआ संबूत, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ। संबूत से संबूति और संबूति से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा का पुत्र हुआ त्रयधारुण और उसका पुत्र हुआ सत्यव्रत। सत्यव्रत का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र, जो राजा हरिश्चंद्र की कहानी कहते हैं, जो हम राजा हरिश्चंद्र का आख्यान या कथा सुनते हैं वे। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र हुए राजा सगर। अब यहाँ पर सगर राजा की कहानी बताती हूँ कि सगर राजा की 2 पत्नियाँ थीं, प्रभा और भानुमति, और इन दोनों के पास कोई भी पुत्र नहीं थे। अब वे पुत्र की इच्छा से औरव नाम के अग्नि की आराधना करने लगी। इससे संतुष्ट होकर औरव ने उन दोनों को इच्छा अनुसार वरदान देते हुए कहा कि एक रानी को 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी को सिर्फ एक ही पुत्र मिलेगा, लेकिन वो वंश की रक्षा करने वाला होगा, और जिसको जो वर पसंद आए वो उस वर को ले सकती है। तो प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेने का स्वीकार किया और भानुमति ने एक ही पुत्र को लेने का स्वीकार किया। तो भानुमति का जो एक पुत्र था वो था असमंजस। भानुमति को असमंजस की प्राप्ति हुई और प्रभा ने, जो कि यदुकुल की कन्या थी, उन्होंने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अब ये वही 60,000 पुत्र हैं जो अश्व की खोज में पृथ्वी को खोदते खोदते भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के आश्रम जा पहुँचे थे, जहाँ पर उनके बीच में बहुत बड़ी बहस हुई और फिर कपिल मुनि ने उन्हें क्रोध से श्राप दे करके उनको वहीं पर भस्म कर दिया था। अब असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमन, जो बहुत विख्यात हुए थे। अंशुमन के पुत्र हुए दिलीप और दिलीप से जन्म हुआ भगीरथ का। ये वही भगीरथ हैं जिन्होंने तपस्या करके भगीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र का नाम हुआ नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र हुए सिंधुद्वीप। सिंधुद्वीप से आयुतायु का जन्म हुआ और आयुतायु ने ऋतुपर्ण नाम के पुत्र को जन्म दिया। ऋतुपर्ण से कल्माशपाद और कल्माशपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का अरण्य और अरण्य का पुत्र हुआ नदीन। नदीन के 2 पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। ये वही रघु हैं जिनसे रघुकुल प्रसिद्ध हुआ। अब जो अनुमित्र थे वो शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चले गए थे। रघु ने वंश को, कुल को आगे बढ़ाया। रघु से हुए दिलीप और दिलीप से हुए अज। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। राजा दशरथ जो भगवान श्री राम के पिता है। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। वे सभी के सभी नारायण के स्वरूप थे। उनमें सबसे बड़े थे भगवान श्री राम। तो जो 4 पुत्र थे वे थे श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये वही श्री राम हैं जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया। भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि रामायण के रूप में जिनका चरित्र चित्रण किया गया है, ये वही श्री राम है। राम भगवान के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधन्वा की उत्पत्ति हुई।
क्षेमधनवा का पुत्र देवानिक हुआ और उनका पुत्र हुआ अहिनगु। अहिनगु से सहस्राश्व का जन्म हुआ। सहस्राश्व से चंद्रावलोक, चंद्रावलोक से तारापिंड, तारापिंड से सरापित, सरापित से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से शरुतायु जो महाभारत युद्ध में मारे गए थे। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध थे। एक थे जो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे थे जो निषद के पुत्र थे। इस प्रकार यहाँ पर इक्ष्वाकु के प्रधान जो राजा हैं उनका वर्णन पद्म पुराण में दिया गया है। आगे की कथा में हम अन्य वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।